निकाय चुनाव के लिए 21 तारीख को प्रचार थम जाएगा। उससे पहले सभी प्रत्याशी अपने मतदाताओं तक अपना मैनिफेस्टो पहुंचाने में लगे हैं। वहीं आज हमारी टीम ने मुनिकृति नगर पालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी नीलम बिजलवाण से बातचीत की और जाना कि जीत के बाद उनकी बस क्या कुछ काम करेगी। नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं खबर भारत। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। तो वहीं 23 जनवरी को 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत को लेकर मतदान होना है। वहीं 25 जनवरी को मतपेटियां खुलेंगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनाव को लेकर मुख्य जो मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस के बीच होने वाला है। और तो वहीं निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो दोनों पार्टियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका परिषद मुनिकृति ढालवाला से निर्दलीय उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए नीलम बिजलवाण जी। तो चलिए उनसे जानते हैं कि अध्यक्ष पद को लेकर उनकी क्या कुछ तैयारियां चल रही है और कितना जन समर्थन उनको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अदर निर्दलीय जो पार्टी है वो भी यहाँ पर नीलम बिजलवाण को पूरा समर्थन देते हुए दिख रही है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ विजन लेकर इस बार आप मैदान में उतरे हो, कितना जन समर्थन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है? मैं जनता का आपकी चैनल को पहले हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि आपकी नज़र मुझ पर पड़ी और आपके चैनल के माध्यम से अपने देवतुल्य नगर पालिका मुनिकृति ढालवाला से समझाड़ी खारा स्रोत की जनता को प्रणाम करती हूँ। मुझे जैसा कि आपने भी शायद इससे पहले देखा होगा कि जनता का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। तो निर्दलीय प्रत्याशी उनका भी भरपूर समर्थन आपको यहाँ पर देखने को मिला, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, वो उनका स्नेह है, आपने देखा ही होगा, आपने कवर किया होगा, वो उनका स्नेह है। वो उनकी रैली आ रही थी, वो मातृशक्ति का स्नेह है, अपने ज्येष्ठ और श्रेष्ठों का आशीर्वाद है। जिस तरह से मैम आप डोर टू डोर जा रही है, कन्विंसिंग कर रही है, तो आपको क्या दिख रहा है कि जिस तरह का विकास क्षेत्र में होना चाहिए उस तरह का ये ढालवाला नहीं, वो मैं आजकल से नहीं, मैं वैसे 15-16 से इस क्षेत्र में एक्टिव हूँ, लेकिन 3 साल पहले से तो मैं लगातार जमीन में हूँ, जमीन पे देख रही हूँ। मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों का भी पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर खराब है। तो उन सब चीज़ों को मैंने अपने घोषणा पत्र में हम लोगों ने दिया है और घोषणा पत्र भी हमने सभी 11 के 11 वार्डों की जो जनसंख्या उन सब से उनके सुझाव और उनकी परेशानियों को मिलाकर हमने वो दृष्टि पत्र उसको नाम दिया है और हमने दृष्टि पत्र बनाया है। दृष्टि पत्र उसको इसलिए नाम दिया है कि जो वंचित लोग हैं, जो गरीब हैं, निराश्रित हैं लोग हैं, उन पर भी दृष्टि पड़े। मैं माँ भद्रकाली से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे और इन सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि आप बनाए रखें। मैम अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ की जो सड़कें हैं वो काफ़ी दुरुस्त है, पानी की कमी है देखा गया है और जो बिजली की भी आपूर्ति यहाँ पर कहीं ना कहीं है। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दुरुस्त आपको दिखती होंगी, दुरुस्त सड़कें नहीं है। कई सड़कें, कई गलियाँ, कई सड़कें तो ऐसी हैं कि जो महीने में 2 बार बनती है, बनी है मेरे सामने भी। और वो शायद यहाँ की जो हमारे विभाग है उनका सामंजस्य नहीं है या जो भी चीज़ें होंगी या मतलब वही है, पहले नाली बनती है, फिर रोड बनी, फिर रोड बनी, फिर नाली, मतलब वो बनती और बिगड़ती ही रहती है। ऐसा क्यों होता है? जब उसके अंदर हम जाएंगे तभी पता चल पाएगा। और कोशिश रहेगी कि विभागों की सामंजस्य बिठाया जाएगा और उसको एक प्रोसेस से किया जाए, क्योंकि जो भी व्यय उसमें होता है वो जनता का ही होता है। आप एक पढ़ी लिखी महिला है, अगर आप अध्यक्ष पद पर निर्दलीय जीत कर आती है तो महिलाओं के लिए क्या कुछ आपके प्लान्स रहने वाले? मैंने अपने घोषणा पत्र में वैसे तो हर वर्ग को जगह दी है, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे हमारी महिला हैं। महिलाओं के लिए मैं भी महिलाओं के समूह से जुड़ी हूँ और समूह से जुड़ने का मेरा एक ही कारण था कि मुझे पता चले कि महिलाएं, हमारे यहाँ की महिलाएं कितनी एक्टिव हैं, वो क्या कर सकती हैं। तो मैं उनके लिए एक सखी बाजार की व्यवस्था बनाने का मेरा मन है, जिसमें वो अपनी प्रतिभाओं को निखारेंगे। एक तरफ मैम 2 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और एक तरफ आप निर्दलीय अकेले हैं। तो आप निर्दलीय अपने आप को कहाँ पर देख रही है इस समय? मैं तो अपने आप को पहले नंबर पर देख रही हूँ और पार्टियों से अब सबका मन भी भर चुका है, क्योंकि जिस तरह से पार्टियों
पार्टियों को समर्थन दिया था जनता ने, उस हिसाब से वो अपना प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पाई हैं। और पार्टियों की क्या, वो तो अपनी भावनाओं से जुड़े हुए लोग होते हैं और अपना जो एक वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टियां ही भारी होती हैं। और मेरा ये विश्वास तब ज़्यादा दृढ़ हुआ जब मेरे भाई संजय डोभाल जी यमुनोत्री से, जो वर्तमान में विधायक हैं, जब उनका पार्टी पॉलिटिक्स के चलते टिकट कटा और उन्होंने बीजेपी या कांग्रेस को बहुत अधिक मतों से पराजित किया था। नीलम जी, आपका जो चुनाव चिन्ह है वो बस है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो मुनिकृति ढालवाला की जनता है वो बस में सवारी करना चाहेगी? बिल्कुल करना चाहेगी, 100% करना चाहेगी। और आप एक पत्रकार हैं, आप भी निकलिए नगर पालिका मुनिकृति ढालवाला में और फीडबैक हमें भी दे दीजिए। चलिए, आखिरी सवाल है, आप जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कि आपके पक्ष में? हाँ, मैं अपील करना चाहूँगी अपनी देवतुल्य जनता से कि 23 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने जाएं और बस के निशान पर वो मोहर लगाएं और बस को विजय बनाएं। वो विजय एक नीलम बिजलवान की नहीं, समस्त नगर पालिका देवतुल्य जनता की होगी, क्योंकि जो मैं प्रत्याशी हूँ, मैं जनता की प्रत्याशी हूँ। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो चलिए, ये थी हमारे साथ नगर पालिका परिषद मुनिकृति ढालवाला से नीलम बिजलवार जी, जो अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार है। और उनका कहना है कि अगर वो इस अध्यक्ष पद पर जीतकर आती है तो वो जो यहाँ का जो सड़कें हैं दुरुस्त है, उन पर वो विकास करेंगी, उनका कार्य करेंगी और तमाम तरह की जो पानी की समस्या है उन पर भी वो काम करेंगी। और सबसे बड़ी बात कि वो महिलाओं के लिए भी वो काफ़ी सोच रखती हैं। तो चलिए, अब ये देखना होगा कि 23 जनवरी को अब मतदान होने हैं, वही 25 तारीख को मतपेटियाँ खुलेंगी, तो सारी स्थिति साफ हो जाएगी। तो चलिए, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए खबर भारत।